हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो कुछ सीरीज़ में बनने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम के इनकारनेशन से लेके ट्रुथ ऑफ ट्विन फ्लेम्स और क्यों समटाइम्स ट्विन फ्लेम्स जर्नी हमारी फेल हो जाती है और हमको नेक्स्ट लाइफ लेनी पड़ती है, मतलब बहुत सारे आपके आंसर्स, और या ये कहो कि बिगनिंग से लेके एंड तक के सारा मैं आपको कुछ सीरीज़ ऑफ द वीडियो में बना के देना चाह रही हूँ। तो जिसकी ये फर्स्ट सीरीज़ है। शॉर्ट वीडियोस बनाऊँगी, बहुत बड़े नहीं, बट हाँ, तो इसलिए 4-5-6 सीरीज़ हो सकती हैं। तो रीज़न कि मैं ये क्यों बना रही हूँ, हालांकि 300 के ऊपर मैं अपनी वीडियोस बना चुकी हूँ, बट जो नए लोग जुड़ते हैं वो ये भी नहीं जानते कि ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन क्या होता है। डेफिनेटली मैं इतने डिटेल्स में जाने वाली नहीं हूँ, बट मतलब कि जो मेरा वीडियो का पैटर्न रहेगा आपको समझाने का, उसमें आप लोगों के लिए भी हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया रहेगा, सो दैट जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट ना हो मेरे वीडियोस देखने में। दे विल ऑल्सो गेट समथिंग न्यू। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हो, बट ये एक ऐसी सीरीज़ मैं बनाने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग की सपोर्ट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, और शायद मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के कारण से ही मुझे नए नए क्रिएटिविटीज़ या नए नए टॉपिक्स या उसको सिस्टमेटिकली बनाने का मन करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू, मुझे ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस ट्विन जर्नी कि हम ट्विन्स इस दुनिया में आए क्यों, या हम लोग कहाँ से आए हैं, अगर ये कहा जाए तो मैंने कई बार वीडियोस में बताया है कि हम लोग एक्चुअली में ट्रूली स्पीकिंग हम लोग पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं। पैरेलल यूनिवर्स, इट कुड बी डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट सेलेस्टियल बीइंग, हम कह सकते हैं मार्स, वीनस, निर्वाणास एट्सेट्रा। ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स से हम लोग का इनकारनेशन, हम लोग वहाँ से आए हैं। पर हम आए क्यों हैं यहाँ पर? हम आए इसलिए बिकॉज जैसे कि मैं हर वीडियोस में कहती हूँ, वी वांट टू चेंज द मैट्रिक्स। ठीक है, वी वांट टू क्रिएट अ न्यू अर्थ। अब आप ये कहिए कि न्यू अर्थ क्रिएट करने के लिए तो अर्थ के लोग ही, जो दूसरी सोर्स है, वो न्यू अर्थ क्रिएट क्यों नहीं कर सकते? हमको क्यों आना पड़ा? हमको इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारी जो, अगर मैं समझाऊँ आपको डीएनए के हिसाब से, तो हमारे जो डीएनए स्ट्रैंड्स बताया है मैंने आपको, 24, 34, 48 स्ट्रैंड्स डीएनए होता है। ठीक है, तो सपोज अगर हम लेते हैं 24 स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, तो या डीएनए से क्या मतलब है? क्योंकि हम लोग की जो वाइब्रेशंस होती है, हम लोग की जो फ्रिक्वेंसी होती है, हम लोग की जो एनर्जी होती है, एंड मोर ओवर जो पैरेलल यूनिवर्स के जो बीइंग्स होते हैं, उनकी सोल प्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वी रिक्वायर एक्चुअली टू चेंज द मैट्रिक्स विद आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन, एंड हम लोग के पास पावर बैंक ऑफ द एनर्जी होता है। ठीक है, तो वो पावर बैंक ऑफ द एनर्जी से ही वी रिक्वायर, और जब हम आप पर इस दुनिया में आके मेडिटेशन करते हैं और हम और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं और ज़्यादा वाइब्रेशन देते हैं, दैट पावर बैंक, तो ये अर्थ चेंज होती है। और ये कोरोना वाले एग्जाम्पल को देख के आप समझ गए होंगे कि यस, अर्थ टर्न करती है। जब पाप बढ़ते हैं तो अर्थ को टर्न करना पड़ता है, और बचते वही हैं जो स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं, फॉर श्योर। ठीक है, एक तो रीज़न ये होता है हमारे यहाँ आने का, और एक रीज़न ये होता है वी केम हियर टू लर्न अनकंडीशनल लव, एंड वी केम हियर टू टीच अनकंडीशनल लव। अब ये अनकंडीशनल लव को अगर मैं ऐसे समझाऊँ, वी एक्चुअली डोंट बिलीव इन 3D रिलेशंस, ट्रूली स्पीकिंग। अभी आप जो लोग नॉर्मल सोल्स होती है उनसे आप कहेंगे तो उनके लिए रिश्ते मतलब मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप, उनका चाचा का भतीजा, और लाइक ऑल दिस थिंग्स, एंड और रिचुअल्स, और हमको रिश्ते निभा के रखना है वरना हमारी शादी में कौन आएगा। They believe in all the society programming. They always indulge in keeping others happy. सबको खुश रखने में ही पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं।
चीज़ों को किसी ने आपकी बेटी के संग कुछ कर दिया, आपको कुछ बोल दिया, तो आप ढांकने में बिजी हो जाते हो कि नहीं ये चीज़ बाहर आनी नहीं चाहिए, समाज में हमारी बुराई होगी, लाइक ऑल दिस थिंग्स। तो हम लोग को 3D रिलेशन से कोई मतलब ही नहीं होता है ट्विंस का। दे डोंट बिलीव इन मटेरियल थिंग्स बिकॉज वी रियलाइज कि जो ऑल 3D थिंग्स आर इल्यूजन, दे आर माया, दे आर लिटरली झूठ। हर चीज़ झूठ है। अगर ये सच होती तो आज इंसान मरता नहीं। इंसान मर के कहाँ चला जाता है? आज एक इंसान जन्म लेता है, पूरी ज़िंदगी जीता है और फिर एकदम से मर के गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है? तो वो जहाँ जाता वो सच है, जहाँ जिस झूठ में वो जी रहा था वो सच है। खुद से ही पूछिए। लेकिन ये सच को जानते हुए भी हम लोग या जनरल लोग ये समझ नहीं पाते कि ये 3D रियलिटी सिर्फ एक झूठ है, एक माया है, एक इल्यूजन है, और हम पूरे टाइम फंसे रहते हैं। द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव, माया, आसक्ति, प्यार मोहब्बत मतलब सेक्सुअल डिज़ायर्स, ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप्स विद वन और मैनी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, ऑल दीज थिंग्स, उसी में हम लोग की आसक्ति रहती है। जबकि सच क्या है कि कुछ भी यहाँ आप परमानेंट नहीं है और यहाँ सब आपको छोड़ के जाना है। चलिए, ये एक डिफरेंट बात हो गई। तो हम यहाँ पर सिखाने आए हैं कि अनकंडीशनल सोल लव क्या होता है, जहाँ पर दो शरीरों का नहीं, दो आत्मा का प्यार होता है, जहाँ पर कोई बिना किसी इंटेंशन के निस्वार्थ किसी से प्रेम करना। अगर आपका पर्सन किसी का हस्बैंड भी है तो भी उसकी सोल से प्यार करना। वो आपकी वाइफ है, आपका पर्सन, मतलब हर हाल में, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो मैरिटल स्टेटस में हो, चाहे जो भी हो, एक सोल लेवल का लव बिना किसी गंदगी के निस्वार्थ हम कैसे करते हैं, कैसे हम उनकी केयर, उस कनेक्शन की केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ये हम खुद भी सीखने और सिखाने आए हैं। सीखते इन द सेंस कि हम लोग जब तक पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं, जब तक हमारा इनकार्नेशन नहीं होता है, वी नो एवरीथिंग बिकॉज वी आर द प्योरेस्ट फॉर्म देयर। हम इतने प्योर हैं इसलिए हमको यहाँ भेजा जा रहा है, ठीक है। वी आर इन अवर ओरिजिनल फॉर्म इन द पैरेलल यूनिवर्स, तो वी डेफिनेटली नो व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। लेकिन जब हम इनकारनेट होते हैं हम भूल जाते हैं व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। फिर हमको अपनी जर्नी को क्लियर करते हुए ये चीज़ खुद समझ में आती है और हम फिर लोगों को सिखाते हैं, ठीक है, चैलेंज को झेलते हुए। तो बेसिकली जो लोग पैरेलल यूनिवर्स में होते हैं उनकी वाइब्रेशन बहुत ही हाई होती है, दे आर वेरी पावरफुल, उनके सारे चक्रास ओपन रहते हैं, और हम लोग जब वहाँ होते हैं तो हम लोग टेलीपैथी से बात करते हैं। हमारी जो लाइट लैंग्वेज होती है, टेलीपैथी से हम लोग बात करते हैं, एंड वी आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आवर सोल। और जैसे कि अगर आपने मेरा चैनल में अबाउट में देखा हो तो मेरा स्लोगन हमेशा रहता है स्प्रेड लव एंड पीस, और ये ही स्प्रेड लव एंड पीस के ही उद्देश्य से हम लोग इस दुनिया में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग कैसे आते हैं? सपोज़ हमारा जो पर्सन है और हम एक सोल होते हैं। पहले हम इनिशियली एक सोल होते हैं। हम लोग का 21st स्ट्रैंड DNA होता है। ये स्प्लिट इनटू 12 स्ट्रैंड DNA, क्योंकि अर्थ में जो भी ह्यूमन है, जो बायोलॉजिकल DNA है अर्थ में, वो 12 स्ट्रैंड DNA का है, और वहाँ पर 24 स्ट्रैंड DNA से शुरुआत होती है। तो आपको इसलिए बंटना पड़ता है, 2 स्प्लिट होना पड़ता है, क्योंकि बायोलॉजिकल DNA हमारा 12 स्ट्रैंड DNA है। क्यों 12 स्ट्रैंड DNA? क्योंकि हम लोग के बेसिकली चक्रास क्लोज्ड होते हैं। हम उतनी वाइब्रेशन, उतनी एनर्जी अपनी बॉडी में झेल ही नहीं सकते नॉर्मली, इसलिए हमारा 12 स्ट्रैंड DNA होता है। तो हमको 12 स्ट्रैंड DNA करने के लिए हम लोग को 2 भाग में बंटना पड़ता है, जिसको एक भाग को हम डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन बोलते हैं। अब
हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ऊपर कि भाई हम सिचुएशंस ऐसे किस घर में जाएंगे, क्या क्या दुख सहेंगे, डिसफंक्शनल फैमिली होएगी, अब्यूज़ होगा, टॉर्चर होगा, लोग आपसे नेगेटिव रहेंगे, ये आपको पेन्स आएंगे, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी, हर प्रकार की कंडीशन को हम लोग डिसाइड करके देन वी विल मीट। और जब हम मिलेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हमारे अपनी स्प्लिट सोल से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब हम मिलेंगे अर्थ पे तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब ये दोनों सोल का इनकारनेशन भी सेम टाइम पे नहीं होता, ये डिपेंड करता है। समटाइम्स एक सोल जाती है, वो जब जाती है उसके साथ क्या होता है, जब वो इस दुनिया में जाती है तो वो इन द बिगनिंग वो बहुत ही प्योर सोल रहती है, ठीक है, बहुत ही प्योर सोल होती है। बट क्या होता है कि लोगों के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आप, क्योंकि प्योर सोल क्यों होता है, हम लोग कहते हैं कि हमको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लोग हम लोग को हमारी एनर्जी को बेयर नहीं कर पाते हैं, क्यों लोग हम हमारे साथ इतनी नेगेटिविटी बना के रखते हैं, क्यों हम लोग हमेशा आइसोलेट रह जाते हैं। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि लोग आपकी वाइब्रेशन को बेयर कर ही नहीं कर सकते। उनकी अर्थ के सोल्स की वाइब्रेशन पैरेलल यूनिवर्स के सोल की वाइब्रेशन मैच ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सोल होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, यहाँ पर जो लोग अर्थ में एज अ ह्यूमन फॉर्म है उनके अंदर द्वेष, राग, ठीक है, ईर्ष्या, नफरत, जलन सब भरी होती है, तो आपकी वाइब्रेशन उनके साथ मैच ही नहीं करती है। और क्या होता है, फिर उन जो सोल ऊपर से इनकारनेट हुई उसको टॉर्चर्स मिलते हैं, उसको दुख दर्द दिया जाता है, और जिसके कारण से वो सोल डिप्रेशन में आ जाती है। और ये कहो कि फिर वो भी कामिक के कांटेक्ट में आकर उसके भी अपने कर्मास क्रिएट होने लगते हैं, अपने कर्मास होने लगते हैं क्रिएट। अब जब ये दो कंडीशन में डीएफ आती है या डीएम आता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर वो देख रही है कि यहाँ पर डीएम लाइफ आफ्टर लाइफ अपना कर्माज ही बढ़ाते जा रहा है, और ये जिस पर्पस से हम इस दुनिया में आए हैं उस पर तो ये काम कर ही नहीं पा रहा है। पर्पस था हमारा स्प्रेड लव एंड पीस, ठीक है, लेकिन वो तो कामिक्स में ही फंसकर उनसे ही उलझकर उल्टा अपने ही उसकी अपना प्योरेस्ट फॉर्म खराब होता जा रहा है, उसका अपना प्योरेस्ट फॉर्म डिग्रेड होता जा रहा है, और वो उल्टा अपने कर्मास क्रिएट कर रहा है। तब फिर डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो उसको हेल्प करने के लिए आती है कि अब मैं उसको गाइड करूँगी। ये डिवाइन फेमिनिन भी हो सकती है, डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन, सपोज डिवाइन फेमिनिन आती है, वो भी सेम किसी परिवार में जन्म लेगी, डिसफंक्शनल फैमिली होएगी, जब या फिर एक बैड मैरिज होएगी, कोई ऐसी ख़राब सी सास होगी या मदर इशू होगा, व्हाटएवर, फिज़िकल अब्यूज़ होंगे, टॉर्चर्स होंगे, गरीबी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, या कभी उसको पूरी ज़िंदगी, अच्छा चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो, अगर वो इस अर्थ में आया है तो उसको पूरी लाइफ एक अधूरापन महसूस होगा, चाहे वो कितना भी कार्मिक में फंस जाए, वो हमेशा अपनी सोल को सर्च करता रहेगा। और उसी प्रकार से जब डिवाइन फेमिनिन नीचे आती है वो भी सब कुछ सहती भी है, और वो अपनी सोल को सर्च करती रहती है, और वो भी समटाइम्स उस सोल को सर्च करने के चक्कर में कई मल्टीपल अफेयर्स में पड़ जाती है। उसको लगता है ये है क्या वो सोल जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर वो उसको डिच कर जाता है, धोखा दे जाता है, फिर वो नेक्स्ट उसकी लाइफ में जो आता है, लेकिन अल्टीमेटली जब उसका रियल पर्सन उसकी लाइफ में आता है तब उनकी मीटिंग होती है, उनके बीच में इग्निशन होता है, ठीक है। और जब उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है, और अगर उनकी फिज़िकल इंटीमेसी होती है या फर्स्ट मीटिंग होती है, उनकी कुंडलिनी एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली होती है। तो कुंडलिनी पे क्वेश्चन जब आप लोग बहुत सारे करते हैं तो मैं कहूँगी कि कुंडलिनी एक्टिवेशन ट्विन सोल्स में ऑटोमेटिकली होती है जब आप फिजिकल प्लेन पे अपने पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं। तो मैं अक्सर पूछती हूँ कि डू यू फील द स्पार्क इन द आई ऑफ योर पर्सन, डू यू फील दैट मैग्नेटिक पुल, डू यू फील दैट इग्निशन, क्योंकि ये तो इग्निशन होता ही है वेन एवर यू मीट योर पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम।
बिकॉज उसी वक्त आपकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है। अब मैं इस सीरीज़ को यहीं पर एंड करूँगी एंड आई विल कम कि आगे क्या होता है, ठीक है, विद द नेक्स्ट पार्ट 2। लेकिन मैं एक टिप ऑफ द डे आप लोग को ज़रूर दूँगी, क्योंकि जो न्यू कमर्स है या आप लोग हैं रेट्रोग्रेड में बहुत पेन में हैं, उनके लिए टिप ऑफ द डे। सी जैसे कि सवेरे मैंने कहा था कि आपको अपने सवेरे की वीडियो में कहा था कि आप लोगों को अपने पर्सन को स्टॉक नहीं करना है, उसकी डीपी नहीं देखनी है, फेसबुक पे उसको ढूंढना नहीं है। क्यों कहा था मैंने? क्योंकि आपको पता है कि आप उनको एनर्जी देंगे तो वो आपके पास कभी नहीं आएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब डिवाइन टाइमिंग पे आपका पर्सन आपको मिलना ही है तो आप क्यों स्पाई करना चाहते हो? सच में आज आप लोग खुद से पूछो कि डिवाइन टाइमिंग पे जब आपका रियूनियन होना ही है, और यूनियन क्यों नहीं होगा? ये जर्नी इतना सारा यूनिवर्स ने प्लान क्यों किया है? आप लोग इतने सालों से इतना दुख क्यों सहते आ रहे हो? क्यों इतने सारे गेम हुए आपके साथ? पूरा इनकारनेशन से लेके जो आप सुन रहे हो वो सारा प्लान किसके लिए हो रहा है? आप ही के लिए हो रहा है। तो रियूनियन तो होगा, बस आपको फेथ रखना है कि रियूनियन होगा। और दूसरा फेथ कि आपका पर्सन भी आपको प्यार करता है। हमें दर्द कब होता है? जब हम ये सोचते हैं कि हमारा पर्सन हमें प्यार नहीं करता है, या फिर हम ये सोचते हैं कि हम ट्विन जर्नी में है नहीं। बिकॉज जहाँ फेथ नहीं होता है वहाँ पेन होता है। आज अगर आप ये गांठ बांध लें कि यस आई एम ट्विन, तो आपको दर्द नहीं होगा। आप ये गांठ बांध लें कि मेरा पर्सन भी, भले ही उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, लेकिन वो मुझे प्यार करता है। वो कुछ सिचुएशंस हैं, वो कुछ रीजंस हैं कि शायद मुझे अभी जर्नी पूरी करनी है, इसलिए डिवाइन ने ऐसा कुछ गेम खेला है, इसलिए उसने ब्लॉक किया है, इसलिए वो कंफ्यूज है। वो तब तक कंफ्यूज रहेगा जब तक कि मैं अपनी जर्नी पूरी नहीं कर लूँगी। फेथ रखिए कि वो आपसे प्यार करता है। सीधी सी बात है कि आप खुद को देखिए कि अगर आप आपके पर्सन को सोल समझते हो, ठीक है, और वो आपका सोल है, तो आप अपने हस्बैंड के साथ भी खुश नहीं रह सकते। आप कई लोग कहते हैं हम आगे मूव ऑन कर लें। आप मूव ऑन करने के बाद भी आप अपनी ही सोल को मिस करते हो। क्यों? जब आप अपनी सोल के बगैर खुश नहीं रह सकते तो आपका पर्सन आपके बगैर खुश कैसे रह सकता है? चाहे फिर वो अपनी वाइफ के साथ ही क्यों ना हो, चाहे वो थर्ड पार्टी में ही क्यों ना हो, कोई भी सोल अपनी सोल के बगैर खुश नहीं रह सकती। ये अंडरलाइन कर लीजिए कि कोई भी सोल, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन की सोल हो चाहे डिवाइन फेमिनिन की, डिवाइन फेमिनिन भी अपनी सोल के बगैर खुश नहीं है और डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी सोल के बगैर खुश नहीं रह सकता। चाहे वो कितना भी कहे कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, चाहे वो कितना भी कहे कि मुझे तुम्हारी याद ही नहीं आती और वो ब्लॉक कर दे। तो ये टिप ऑफ द डे है, ठीक है। इसके साथ मैं अगली सीरीज़ पे फिर आऊँगी। अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट दोस्तों, लव यू ऑल।